बोलिए भारत माता की जय। सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, बहुत कम समय है। मंचस्थ उपस्थित सभी हमारे अभिभावक कहे या फिर पदाधिकारी कहे, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार ये एक आयाम तो है, लेकिन ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार में आना ये हमारा सौभाग्य है और परिवार में बुलाया नहीं जाता है, परिवार में तो आना होता है। और आज इतने सारे हनुमान को देख करके रामचरितमानस में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसी जी ने लिखा है और माननीय श्याम जी कहते हैं कि नगर रूपी राम और वनवासी हनुमान, इन दोनों का जब मिलन हो जाएगा तो भारत माता विश्व गुरु बन जाएगी। हम जिस देश की कल्पना करते थे, हमारा देश कैसा होना चाहिए या कैसा था, तो कैसा था ये तो हम सोच सकते हैं। आज उस देश में हमारी मां भारती कट भी रही है और बट भी रही है, तो हमको सोचना चाहिए। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जहाँ सस्य श्यामला धरा न हो, नभ हवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति के अधरों पर मधुमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। क्योंकि माँ भारती आज रो रही है। माँ भारती के अश्रुओं को पोंछने का दायित्व इन हनुमान जी के ऊपर है। ये सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, इनको आज मैं यही बताना चाहती हूँ। जहाँ स्वार्थ दसानन ने हरली मानवता की मिथिलेश डली, आदर्श राम के नेत्रों से अश्रु की धार बही। अब कौन सक्षम रूप धरे, स्वार्थ की लंका दाल करे। जहाँ प्रकट पराक्रम श्री राम दूत, जहाँ प्रकट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। कैसी कल्पना होनी चाहिए। आज यहाँ 7 दिन से वर्ग में भाई श्री बोलते हैं कि आप सब एकल के प्रोडक्ट हो, आप सब एकल के बगिया के फूल हो। यहाँ मेरी बहन, मेरी भगिनी बैठी है, अनिता दीदी, अंजलि दीदी, संध्या दीदी, ये मीनाक्षी दीदी, ये सब को आप देख सकते हो। क्योंकि इनका परिश्रम, इनका गांव में जाना, एक एक व्यक्तियों से मिलना, कैसे मिलते हैं। जैसे प्रभु राम जी जब राजगद्दी पे बैठने से पहले माँ कैकेयी ने कहा कि राम तुम राजा तो बनोगे, लेकिन ऐसे वैसे राजा नहीं बनना है। तुम ऐसे राजा बनो जिस राजा की कल्पना ही नहीं, जिस राजा का नाम तीनों लोकों में 14 भुवन में युगों युगान कर लिया जाए, ऐसा राजा बनना चाहिए राम को। इसलिए राम जी को कैकेयी ने कहा कि जाओ, आपको वन में जाकर के एक लोगों की सुधि लेना है और एक लोगों से मिलना है। राम जी गए वन में, माँ सीता जी साथ में गई थी, एक लोगों से मिल करके। आज मैं कल ही भाई साहब को बता रही थी, भाई साहब बोले कि एक ही बार में सब खत्म कर देना है, दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि कहते हैं ना कि एक ही बार में यदि हमें खत्म करना है, तो आज हमारा जो परिचय हुआ कि बुलडोजर बाबा की तरह करना चाहिए, तो डांस से हमारे आए हुए हनुमान, जो भी डांस से आए हैं कार्यकर्ता,
क्रिश्चियन मौलवी इन लोगों को देख करके लगना चाहिए कि अरे ये गांव जैसे क्षेत्रों में रहना तो मुश्किल हो गया है। बोरी बिस्तर बांधना और गोल करना हमारा कर्तव्य है। मैं गांव की बेटी हूँ, इस गांव जिले की बेटी हूँ, इसलिए कहने के लिए मुझे डर नहीं लगता है। मुझे कोई डर नहीं है, डांग मेरा है। जैसे कहा था रानी लक्ष्मीबाई ने, मेरी झांसी कभी ना दूंगी। यही मैं कहती हूँ कि मेरे डांग को मैं क्रिश्चियन मुक्त बना के रहूंगी, लेकिन इसमें सहयोग एक नगर रूपी राम जैसे हनुमान जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब हमको इस गांव में मंदिर बनाना है। हम कहते हैं कि रमेश जी हमें उस गांव में जाकर के मंदिर का निर्माण करना है। रमेश जी को सोचिए, इतनी उम्र में भी है बुजुर्ग, लेकिन उनके आचार, उनका विचार, उनके कार्य पद्धति, कार्यशैली जवान है। इसलिए इतनी उम्र में भी 20-20 किलोमीटर पहाड़ों पे चढ़ के हमारे साथ में आते हैं। ऐसे हनुमान जी हमारे साथ में है तो हम हिंदुत्व का काम करने के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको यहाँ से वो संकल्प करके जाना है कि हम आज से 2 साल के बाद डांग जिला में एक भी क्रिश्चियन ना रहे, दाहोद गोधरा में एक भी क्रिश्चियन ना रहे। ये संकल्प करके हमें जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, भूमि हमारी है। तो आप आकर के चर्च या मस्जिद का निर्माण यहाँ कैसे कर सकते हैं? हो नहीं सकता। इसीलिए आप सबको जागृत होना है। आप सबके 7 दिन का वर्ग इसीलिए ही करवाया गया है कि आप सबके अंदर में जो शक्ति है, अंदर में जो ताकत है, उसको जागृत करने के लिए ये 7 दिन का वर्ग लगाया गया। जैसे हनुमान जी चले गए समुद्र के किनारे, सबने कहा कौन समुद्र लांग के जाएगा, कौन समुद्र लांग के जाएगा। लेकिन जामवंत ने कहा वो ध्यान मग्न बैठे लंबी पूंछ वाले हनुमान जी को जगाइए। तो ये सब जामवंत है, ये सब जामवंत आए हैं आप जैसे हनुमान जी को जगाने के लिए। 7-7 दिन का वर्ग लगा करके इन जागृति शक्ति को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है। प्रभु राम से यही प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु राम, हे नाथ, हे दीनों के नाथ, जैसे आपने वन में जाकर के संकल्प किया कि निश्चल हीन करो वही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम दिन, जय जय सुख दिन, निश्चल हीन इस धरती को करूंगा। और याद रखना, यदि संकल्प सत्य है, संकल्प सच्चा है, सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया गया संकल्प है, तो रावण जैसे आतताई दुष्टात्मा के ऊपर जिसने 7 बार विजय प्राप्त की हो, उसके घर में जाकर के राम जी ने बिना सेना से उसको पटक पटक के मार के आ गए। ये राम जी का संकल्प है। आज वही संकल्प के साथ हमें यहाँ से जाना है, नई ऊर्जा लेकर के जाना है, नया संकल्प करके जाना है। और एक बात याद रखना, जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? ये क्रिश्चियन और मुसलमान से नहीं मिट सकता। इसीलिए आप सबके अंदर 7 दिन में ऐसी जागरूकता, ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हुई है कि वो शक्ति को प्राप्त करके आप जा रहे हो, आप संकल्पित होकर के जा रहे हो कि क्रिश्चियन विधर्मियों को हम घुसने नहीं देंगे। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई अपनी ममता को सीने से नहीं अपितु पीठ पर बांध करके शौर्य की तलवार हाथ में लेकर के एक फिरंगियों का मस्तक भारत मां के चरणों में काट करके रखते गई। ऐसे ही आज समय आ गया है, आज समय आ गया है कि वो विधर्मियों को भगाना है। तो आप जैसे वनवासी जनजाति समाज के बंधुओं की जरूरत है। नगर के लोग तो आपको आएंगे, कंबल वितरण करेंगे, सुविधा देंगे, पैसा देंगे, लेकिन काम तो कमर कस के अपने को ही करना है। इसीलिए